गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 30 दिनांक 21/12/2021 के लिए वर्कशीट आई है। छात्रों का नाम, छात्र विद्या अध्यापक का नाम, रेखाएं कौन, यानी कि यहाँ पर लाइन्स और एंगल्स वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो यहाँ पर दिशा आपको दर्शाई गई है। नंबर 1, बॉक्स से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर अब सही विकल्प का चयन हमें करना है। तो ये पेंटिंग बनी हुई है। तो उत्तर और पश्चिम और दक्षिण के, उत्तर और पश्चिम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं तो उत्तर पश्चिम हमारा ये हो गया, और दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये हो गया। तो यहाँ पर इनके बीच के कोणों को क्या कहा जाता है? ये एक दूसरे के सामने कोण है तो इनको शीर्षाभिमुखी कोण कहा जाता है। इंग्लिश में अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहा जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर बी, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण यहाँ पर ये हो गया और पश्चिम हमारा ये हो गया। दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं, और फिर दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व ये और दक्षिण पश्चिम ये के बीच के कोणों को क्या कहा जाता है? ये दोनों के दोनों, यानी कि ये कोण क्या कहलाते हैं? तो ये दोनों के दोनों कोण कहलाते हैं पूरक कोण, यानी कि दोनों कोण यानी कि 180 का एंगल बना है, तो इसलिए इसको पूरक कोण कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। संपूरक मीन्स होता है यानी कि दोनों कोण 90 डिग्री का कोण बनाएं तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। आगे यहाँ कुछ फिगर्स आपको दी गई हैं, इसके अनुसार यहाँ पर और कुछ बताना है। नंबर 2, रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरें, जो यहाँ रिक्त स्थान है। यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखें तथा चित्र बनाएं। यदि कोणों का जोड़ा पूरक है तो अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखें या चित्र बनाएं। जैसे अब यहाँ पे बात कर रहे हैं दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो यहाँ पर पूरक कोण बन रहा है। पूरक कोण में क्या कह रहे हैं वो? अपने पसंदीदा फूल का नाम। तो फूल का नाम जो आपको अच्छा लगता है फूल, तो हम यहाँ पर जैसे गुलाब लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा गुलाब हो गया। तो इस तरीके से आप भी कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री है, यानी कि संपूरक बन रहा है। तो यहाँ पर फल का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया आम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी आप कोई दूसरे फल का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए अनार। तो इस तरीके से कोई भी नाम आप इस तरीके सोच के यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। हमने जो लिखे हैं उनके अलावा आप अपने माइंड के अनुसार कोई भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर तीसरा सवाल है, चित्र में अब दो गलियाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रही हैं, गलियाँ दिख रही हैं आपको यहाँ पर। तो 4 कोण बनाती हैं, 1 2 3 4 कोण बना रही हैं। यदि कोण 2 80 डिग्री है तो कोण 2 और कोण 1 एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे? यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ऊपर कहा है शीर्षाभिमुखी कोण। तो यानी कि कोण 2 एक 80 डिग्री है तो कोण 1 भी 80 डिग्री ही होगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि कोण 3 और 4 भी हमें ज्ञात करने हैं, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? यहाँ पर कोण 1 या कोण 3 को जोड़ें, या फिर कोण 2 और 3 को जोड़ें, या 2 और 4 को जोड़ें, तो दोनों का योग 180 होगा। तो हमने 2 और 3 को जोड़ा, इन कोणों का योग होगा 180 डिग्री। कोण 2 80 डिग्री है हमारा, कोण 3 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 180 में से 80 डिग्री को घटा देंगे तो ये हमारा 100 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो यानी कि हमारा ये एंगल 3 और एंगल 4 दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो ये 100 डिग्री के हमारे होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में पार्किंग की जगह को अलग अलग करने वाले चित्रित रेखाएं आपस में समानांतर हैं। ये रेखाएं क्या हैं? ये रेखाएं जो हैं समानांतर हैं, ये इसके समानांतर। तो यहाँ पर यदि कोण 1 60 डिग्री है, कोण 1 60 डिग्री है, तो कोण 2 कितना होगा? तो कोण 2 भी, जब ये समानांतर लाइन है तो कोण 2 भी कितने का ही होगा? कोण 2 भी 60 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पर ये भी 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 5, एक सड़क पर यह रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान x है, x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इस कोण की कि ये 50 डिग्री है, तो यहाँ पर इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल कितने का होगा? ये अगर हम बात करें तो ये एंगल जितना है
तो ये भी उतना ही होगा, ये भी 50 डिग्री ही होगा। और यहाँ पर ये दोनों की दोनों समानांतर लाइन हैं, इनके बीच का जो योग है इन कोणों का योग तो वो 180 होता है। तो 180 में से आपने 50 को अगर माइनस कर दिया तो x का मान हो गया आपका 130 डिग्री। तो ये 130 डिग्री का कोण आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं छठे क्वेश्चन में, यह एक स्टिक पेपर योग आसन प्रदर्शित कर रहा है, कोणों की पहचान करें और लिखें। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दर्शा रहा है और यहाँ पर संकेत दिए हुए हैं, संकेतों में से यहाँ पर फिल करने हैं आपने। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं एंगल DBA यानी कि ये वाला एंगल और EBA ये दोनों के दोनों कोण, इन दोनों में क्या यानी कि चीज़ है, तो इन कोणों को क्या कहा जाएगा? तो इनको आसन कोण कहा जाता है और इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। दूसरा है DBC। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको दोबारा से मैं बता सकूँ। DBC, तो DB और C ये एंगल क्या होगा? ये कौन होगा? अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगल BCG की बात कर रहे हैं, एंगल BCG। तो BCG यानी कि ये एंगल है, तो कितने का बन रहा है यहाँ पर? समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बना है, 90 डिग्री का बन रहा है। अगला क्वेश्चन है एंगल ABA तथा EBC की माप का योग कितना होगा? यहाँ पर ABE। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रही होगी अभी। ABE ये एंगल, दूसरा EBC ये एंगल, यानी कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का एक योग जो होगा वो कितना होगा? 180। यानी कि एक लाइन के एक तरफ एंगल जो बन रहे हैं दोनों के दोनों, तो वो 180 का योग होता है। आगे DBA इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये कोण कैसा है? सिर्फ ये कोण की बात कर रहे हैं, तो ये है सिर्फ न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखिए। तो यहाँ पर संपूरक कोण जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ये कोणों का योग जो है, इन दोनों कोणों का योग यानी कि संपूरक कोण होगा। दोनों का योग 90 डिग्री है, तो इसलिए इसको संपूरक कहा जाएगा। आगे पूरक कोणों की बात कर रहे हैं, तो ABD प्लस में एंगल DBE यानी कि यहाँ से यहाँ तक एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, दोनों का योग 180 डिग्री है, तो इसलिए इसको पूरक कोण कहा जाएगा यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। कोणों का युग्म, कोणों का कोई एक युग्म लिखे, कोई भी एक युग्म आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इन तीनों कोणों को एक साथ जोड़ के यहाँ पर लिख दिया, तो ये तीनों का युग्म हो गया। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य पालन करते रहें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।